बेहतरीन खेल कौशल का परिचय देते हुए टीमों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश की 26 फुटबॉल टीमों ने 4 दिनों तक चंबा के हृदय स्थल इस मैदान ऐतिहासिक चंबा चौगान तथा पुलिस मैदान बारगाह में पसीना बहाया। अपना उनके साथ मंच पर शोभायमान अन्य विशिष्ट विभिन्न विभागों के आए हुए विभागाध्यक्ष, विभिन्न फुटबॉल टीमों के खिलाड़ी, चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र मंच पर विराजमान हमारे गुरुजी मेजर एससी नैयर जी और यहाँ पर पधारे हुए अन्य गणमान्य अतिथिगण, हमारे डॉक्टर राठौर प्रिंसिपल रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज मनाली हरिपुर, इसके अतिरिक्त सबका नाम लेना मुमकिन ना हो पाएगा समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मुखातिब होते हुए उनको बताना चाहूँगा कि महोदय, ये फुटबॉल प्रतियोगिता जो है 3 नवंबर को इसका शुभारंभ हुआ था और इसके शुभारंभ में हमारे मुख्य अतिथि थे श्रीमान हमारे डीसी साहब महोदय अपूर्व देवगन जी। उन्होंने इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था। 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चली है और इसमें करीब 26 टीमों ने भाग लिया और खेल भावना का परिचय देते हुए, बहुत उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए इस खेल कूद को, हमारे इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाया। और आज आप फाइनल मैच आपने देखा है गवर्नमेंट कॉलेज खड्ड के बीच में और डीएवी कॉलेज कांगड़ा के बीच में, जो बहुत रोमांचक था। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रतियोगिता 1976 में, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया, 76 में ये हुई थी चंबा में इंटर कॉलेज फुटबॉल टूर्नामेंट, और उसके बाद ये 47 साल के बाद इस बार 2023 में हमें इसको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जिस 76 की हम बात करते हैं, जब ये
फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज करवाने वाले हमारे गुरुजी मेजर SC नैयर जी हमारे बीच में हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और खुशी की बात एक और है कि 2 दिन पहले जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तो बीच में यहाँ हमारे योगेश राणा जी घूम रहे थे, तो उनसे मैंने बुलाया। हमने बचपन में देखा है उनको फुटबॉल खेलते हुए, तो मैंने उनसे बातचीत शुरू की। तब मुझे जानकारी मिली कि जिस 76 में इस ऐतिहासिक चौगान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, तो उसके हमारी चंबा कॉलेज की टीम के कैप्टन योगेश राणा जी थे। और उसके बाद इन्होंने बताया कि 1977 में इन्होंने HP यूनिवर्सिटी की टीम का भी प्रतिनिधित्व किया और उसका कैप्टन उस टीम के ये रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है कि उस समय से लेकर समय कितनी तीव्र गति से गुजर रहा है। 46 ईयर्स कैसे गुजर गए आप समझ लीजिए कि इतना वक्फा गुजरा है। यहाँ पे ये वाला टूर्नामेंट नहीं हुआ, हालांकि और टूर्नामेंट्स तो होते रहे हैं समय समय पे, जैसे बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, यूथ फेस्टिवल्स भी हुए हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी, और ग्रुप 1 यूथ फेस्टिवल्स भी करवाए हैं हमने। मगर ये वाला टूर्नामेंट और चौगान में खास करके इस बड़ी फील्ड में ये टूर्नामेंट 46 ईयर्स के बाद हुआ है। तो हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है कि HP यूनिवर्सिटी ने ये कार्य हमें सौंपा और हमने बखूबी इसको निभाया। मैं आपको बताना चाहूँगा महोदय कि 4 दिन तक ये एकदम से यहाँ चौगान में एकदम से उत्सव का माहौल रहा। लोग यहाँ पे आते रहे और चंबा की प्रबुद्ध जनता, खेल प्रेमी यहाँ आके हमसे भी मिलते रहे और मैच का आनंद भी उठाते रहे। तो हमारी हौसला अफजाई भी की, हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भी इस तरह की गतिविधियाँ महाविद्यालय करवाए और आपका सहयोग मिलता रहेगा तो और उम्दा प्रदर्शन हम महाविद्यालय की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। महोदय, काफ़ी कंस्ट्रेंट्स रहते हैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में इस तरह के खेलकूद प्रतियोगिता, क्योंकि महाविद्यालय हमारा सुल्तानपुर में है और यहाँ पे हमारा वेन्यू रहा चंबा चौगान और दूसरा वेन्यू हमारा पुलिस ग्राउंड रहा। लेकिन इसको करवाने में जिन जिन लोगों का भी सहयोग मिला है हम उनका धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमारे इस समापन समारोह की शोभा बढ़ाई है। हम पूरा महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे जिन जिन टीमों ने भाग लिया उनके इंचार्जेस और उनके HP यूनिवर्सिटी से आए एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स, सेलेक्टर्स, उन सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, रेफरीज जो खास करके बड़ी पेशेंस के साथ, और कई बार टीम्स का इतनी जद्दोजहद में कई बार सिचुएशन बड़ी गर्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद बड़ी इत्मीनान से बड़े और तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं। तो हम रेफरीज का खास तौर से विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहेंगे। महोदय, मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ एक बार फिर पुनः मैं आपका यहाँ समापन समारोह में भाग लेने के लिए और हमारे साथ शिरकत करने के लिए और हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बच्चों को आप यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आप आए, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हम बड़ा इसका मान महसूस कर रहे हैं और आपको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि महोदय के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग ऑन, अब मैं आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी को मंच में सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारे इस ऐतिहासिक चौगान के अंदर हुआ है। जितनी भी टीमें, जितने भी कॉलेजेस से यहाँ आई, जिन्होंने भी इस टूर्नामेंट को ऐतिहासिक बनाया, उन सबको जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ख़ास तौर पर जो आज की यहाँ की विजेता टीम है, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खड हरोली से है, उनको बहुत बहुत बधाई। आपने इस टूर्नामेंट में आज विजय हासिल की। और साथ ही में जो रनर्स अप हैं इस ट्रॉफी के, जो हमारे DAV कॉलेज कांगड़ा के छात्र हैं, उनको भी बहुत बधाई अपनी तरफ से। हार जीत जो है वो सिक्के के दो पहलू हैं। जिंदगी में हार जीत चलती रहती है,
लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, पार्टिसिपेशन स्पिरिट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जितनी भी टीम जिन्होंने आज यहाँ मेरे को बताया गया तकरीबन 30 टीमें थी जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, 30 कॉलेजेस की। तो उन सबको जो है मैं अपनी ओर से जो है बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही में हमारे चंबा कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं सागर जी, और जितने भी हमारे लेक्चरर्स की फैकल्टी है, जितने भी लोग हैं जिनकी वजह से आज ये टूर्नामेंट जो है वो संभव हो सका है, सबको जो है मेरी ओर से जो है मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। क्योंकि 4 दिन का ये टूर्नामेंट था, 30 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ मैचेस चंबा चौगान के अंदर हुए, कुछ पुलिस लाइंस के अंदर हुए। तो एक बेहतरीन शो जो है हमें यहाँ चंबा में हमें देखने को मिला। और मेरे को अभी बताया गया कि 1976 के बाद जो है ये टूर्नामेंट जो है तकरीबन 40 साल के बाद जो है यहाँ इस ऐतिहासिक चौगान में जो है दोबारा खेला जा रहा है। मेरा हमेशा एक मानना रहा है कि जैसे चंबा जो क्षेत्र है, हमारा चंबा शहर है, यहाँ जो हमारे स्पोर्ट्समैन थे वो बहुत अच्छे थे। उसका मुख्य कारण ये था कि चंबा का चौगान जो था उनको अवेलेबल था। क्योंकि हर जगह में, हर शहर के अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ पुराने टाइम में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन क्योंकि चंबा का ये ऐतिहासिक चौगान था तो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे हमारे खिलाड़ी, चाहे हॉकी के खिलाड़ी हों, फुटबॉल के खिलाड़ी हों या अन्य और स्पोर्ट्स, क्रिकेट की आप बात करो तो बहुत लोगों ने जो है अपना नाम जो है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो है बनाया है। और अभी मुझे बताया गया कि राणा जी जो है हमारे, ये मेरे महल्लेदार हैं। और ये मुझे भी नहीं पता था कि 1976 में, क्योंकि मेरा तो 1971 का जन्म है, तो 1976 में यहाँ की कॉलेज का टीम का इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया। ही वॉज द कैप्टन। तो बहुत अच्छा लगा कि आज वो भी हमारे बीच में यहाँ हैं। श्रीचंद नैयर जी, जिनके अंडर ये टूर्नामेंट 1976 में ऑर्गेनाइज हुआ, वो भी हमारे बीच में है। तो ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें इन लोगों से ही हमें भी जो है पास ऑन होती हैं। ये चंबा का चौगान जो है ये पता नहीं कितनी खेलों और कितने टूर्नामेंट्स का जो है गवाह रहा है। और मेरा ऐसा मानना है ये जो टैलेंट है, प्रतिभा है, ये तो एक भगवान की देन है, गॉड गिफ्ट होता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा हमारा चंबा से एक लड़का है, उसने एशियन गेम्स के अंदर राइफल शूटिंग के अंदर, फरहान मिर्ज़ा, उसने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अभी हमारी लड़की है चंबा से सीमा, उसने वहाँ 10,000 मीटर्स के अंदर जो है नेशनल्स के अंदर जो है गोल्ड जो है वो प्राप्त किया है। ये ऐसी जगह से आए हुए बच्चे हैं जिनको टॉप की फैसिलिटीज जो है वो अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उनके अंदर टैलेंट था। और मेरा ऐसा मानना है जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है, उसको कोई भी जो है आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे यहाँ डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ तो फैसिलिटीज़ की कमी है। अब ये ऐतिहासिक चौगान है, पहले चंबा शहर की आबादी 6,000 की होती थी, आज तकरीबन 24,000 की, 20-25 हज़ार की मेरे हिसाब से हो गई है। तो नेचुरली ग्राउंड के ऊपर प्रेशर भी जो है उसी हिसाब से बढ़ गया है। मिंजर का मेला है, दशहरा है, स्पोर्ट्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो अब ये टाइम आ गया है कि और जो है ग्राउंड जो है यहाँ बने, जिससे जो है चौगान के ऊपर जो प्रेशर है कुछ स्पोर्ट्स का वो कुछ कम हो। और इसलिए मैंने कुछ फैसले लिए हैं जिसके अंदर चौगान के लेवल के ग्राउंड तो हम बना नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस जो है अवेलेबल नहीं है। लेकिन पंचायतों के अंदर मेरी ये कोशिश है कि कम से कम 5-7 ग्राउंड 4 सालों के अंदर बन जाए। दे विल नॉट बी, आई कांट टेल देम, मैं ये नहीं बोल सकता कि वो एक प्रोफेशनल स्टेडियम्स के लेवल के होंगे, लेकिन इतने ज़रूर होंगे कि गांव के बच्चे जो हैं उसके अंदर हर किस्म की स्पोर्ट्स जो हैं वो खेल सकें। और उसके लिए अभी उदयपुर पंचायत के अंदर मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। उदयपुर के अंदर मैंने देखा है हॉकी के और काफ़ी प्लेयर्स जो हैं उस इलाके से आते हैं, तो मैंने ये बात जो है रखी है। अभी आपका एक इंडोर स्टेडियम जो है नीचे पुलिस लाइंस के अंदर बनेगा
बहुत शीघ्र जो है उसका जो है हम काम शुरू करेंगे। उससे जो आपकी कबड्डी होगी, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस होगी, जो इंडोर स्पोर्ट्स है जो अभी चुगान के अंदर होती है, वो स्पोर्ट्स जो है उस स्टेडियम के अंदर जो है बन सकेगी। और ये प्री फैब्रिकेटेड स्टेडियम होगा, जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसका कुछ डिज़ाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने उसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करवाया है फ्यूचर को देखते हुए, क्योंकि वो सिर्फ पहले एक मंजिल था। तो मैंने उसके अंदर प्रावधान लिखवाया है कि अगर हमको बाद में उसके अंदर एक फ्लोर और ऊपर जाना पड़े तो हम जा सकें, जिसकी वजह से कुछ उसके अंदर थोड़ी सी डिले हुई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस वर्ष के अंत तक या अगले साल के शुरुआत के अंदर जो है उसका जो काम है हम शुरू करवा देंगे। और साथ ही में मैं बोलना चाहता हूं कि अभी एक ब्रौर के अंदर इंडोर स्टेडियम की हमारी बात चल रही है, लेकिन वहाँ कुछ FCA क्लियरेंस वगैरह की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है हमको। तो मैंने DC साहब से बात की है, हम देखेंगे कोई और जगह, अगर वहाँ नहीं वायबल हम नहीं कर सकते हैं तो कोई और जगह देखें। क्योंकि ये चंबा जो है हमारा एक एस्पिरेशन जिला है। ऊना वगैरह के अंदर आप देखो, आज ऊना की टीम यहाँ जीती है, हरोली से ये टीम जो है जीत के आई है। और आपके उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हरोली से हैं और आपको बहुत बहुत बधाई, आप जीते हैं। हमारे इलाके के अंदर क्योंकि जमीन जो है वो समतल नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो स्पोर्ट्स के लिए हमको ग्राउंड्स बनाने के लिए अंदर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन हम इस दिशा में जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 4 वर्षों के अंदर 2-4 ग्राउंड ऐसे हम बना जाएं जिससे हमारे गांव के बच्चों को जो है फैसिलिटी अवेलेबल हो सके। क्योंकि अगर गांव के बच्चों को शहर चंबा आना है ग्राउंड के अंदर खेलने के लिए तो ये प्रैक्टिकली उनके लिए संभव नहीं है, क्योंकि दूर पड़ता है। हालांकि अब तो रोड नेटवर्क से जगहें जो हैं जुड़ गई हैं। तो मेरा अपना विशेष ध्यान जो है स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा। और जो भी हमारे इलाके से जो हमारे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर टैलेंट है और उन्होंने एक नाम बनाया है देश के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनके लिए मांग रखूंगा ताकि उनको जो है हर फैसिलिटी जो है उनको अवेलेबल हो सके, ताकि जो उनका टैलेंट है वो निखर सके, उसको हम पॉलिश कर सके। और अभी कल ही मेरे को सीमा जो लड़की है, पहली बार मैंने उससे फ़ोन पे बात की, उसका ही फ़ोन आया मुझे और उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मैं इस इलाके की रहने वाली हूँ और अभी वो भोपाल के अंदर या कहीं जो है ट्रेनिंग ले रही है। तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि गांव में जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ कोई उनको सिखाने वाले कोचेस नहीं है, वहां से बच्चे आ रहे हैं और सीधे नेशनल्स के अंदर दे आर विनिंग गोल्ड मेडल्स। ये तो ऐतिहासिक बातें हैं। हमने तो ये देखा है कि बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको कोचिंग मिलती है, हर फैसिलिटी अवेलेबल होती है, तब वो जाके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ बच्चे, मैं गांव के अंदर भी देखता हूँ, आजकल मैं स्कूल्स के अंदर जाता हूँ, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, उनको मौका चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। और वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाना हम राजनीतिज्ञों का काम है कि जो हमारा टैलेंट है वो वेस्ट ना जाए, वो गांव के अंदर ही ना रह जाए, उनको मौका मिले, उनको अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। ये हमारा दायित्व बनता है और इसके ऊपर जो है मैं काम कर रहा हूँ और एक सच्ची लगन से जो है सरकार जो है काम कर रही है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है, उनकी भी एक बहुत दूरगामी सोच जो है वो है और बेहतरीन काम अभी तकरीबन 8-9 महीने हमारी सरकार जो है बने हुए हैं हिमाचल के अंदर, और इतने छोटे वक्फे के अंदर ऐतिहासिक फैसले जो हैं इस सरकार ने लिए हैं। और ज़्यादा लंबा मैं अभी यहाँ बोलूँगा नहीं, क्योंकि जो विजेता टीम है उनको प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रनर्स अप को भी प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। एक बार फिर से जो प्रिंसिपल साहब हैं, जितने भी हमारे लेक्चरर्स हैं, फैकल्टी है पूरे चंबा डिग्री कॉलेज की, और जितने भी लोग जिन्होंने अपना योगदान दिया है इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, मैं सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। विजेता टीम को, रनर्स अप को बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, और आशा करता हूँ कि
वैसे इंडिया के अंदर जो है फुटबॉल का अभी इतना चलन नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखो तो फुटबॉल इज द नंबर 1 स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। फुटबॉल जो है, सॉकर जो है, वो दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स के अंदर जो है उसकी गिनती होती है। तो कहना चाहूंगा आप लोगों ने यहाँ मौका दिया आपके बीच आने का। जय हिंद, जय चंबा, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। फुटबॉल प्रतियोगिता की जो तीसरे नंबर पर टीम रही है उसे हम सम्मानित कर अपने समस्त टीचर्स का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, स्टूडेंट्स का, मीडिया का मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।